हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 अपना रेवोल्यूशन आप बनाओगे, हम बनाने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन आपका ये है, RST 3 पार्टनर है, इनका रेशो 2:3:1 और 1 अप्रैल 14 को एस फर्म से रिटायर हो गया। 3 पार्टनर है हमारे, RST, अनुपात है 2:1। एस फर्म से रिटायर हो गया, उसके हिस्से का निर्धारण संपत्तियों के इस प्रकार पुनर्मूल्यांकन द्वारा किया गया। जितने भी पुनर्मूल्यांकन के पॉइंट हैं वो किस अकाउंट में आएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन आप बनाओगे खुद। इसके बाद देखिए, ख्याति का मूल्यांकन 12,000 पर किया गया। एस को अवकाश ग्रहण करने पर 18,080 रुपए नगद और शेष 3 बराबर वार्षिक किस्तों में देने थे। बराबर वार्षिक किस्तों में देने थे, इसका मतलब किस अकाउंट में डालेंगे? लोन के अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, एस का ऋण खाता और 1 अप्रैल 2014 को स्थिति विवरण बनाइए। तो पुनर्मूल्यांकन खाता आप बनाओगे, मैं आपको बनवा रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और लोन अकाउंट। ठीक है ना, देखो पहला पार्टनर R, दूसरा S और तीसरा T, फिर आपका R और फिर आपका S और फिर आपका T। कोई डाउट इसमें? अब देखो, सबसे पहले कैपिटल देखो बैलेंस शीट में कहां पे लिखी हुई है? कैपिटल बैलेंस शीट में लिखी हुई है बाई साइड में, तो हम भी बाई, सॉरी लाइबिलिटी में लिखी हुई है, हम तो लिखेंगे बाई में, बाई बैलेंस शीट। कैपिटल है 80, 50 और 40। 80, 50 और क्लियर, इसको तो सब बच्चे कर सकते हैं। इसके बाद देखो, कोई रिजर्व है क्या हमारे पास? P&L अकाउंट 9,000 का, इसको बांट दो बाई P&L अकाउंट, किस अनुपात में? 2:1। 3600 रुपए, 3600 और 1800। कोई डाउट? इसके बाद एसेट में देखो कुछ है क्या? गुडविल वगैरह कुछ भी नहीं है। रिवैल्यूएशन का इसका जो लॉस है वो आ रहा है 16,800। तो 16,800 को आप बनाओगे जब अकाउंट, तो 16,800 का इसमें क्या आएगा? लॉस। इसको अनुपात में बांटो, लॉस आता है तो कहां लिखते हैं? 2 में, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,720, 6,720, 3,360। ये आना चाहिए सब बच्चों का। रिवैल्यूएशन अकाउंट 3 पॉइंट हो गए। इसके बाद कह रहा है गुडविल का मूल्यांकन 12,000 पर किया गया। गुडविल का तो निकालो आप सबसे पहले किसकी गुडविल? एस की गुडविल। 12,000 टोटल गुडविल है, जिसमें एस का हिस्सा कितना है? 2/5। कितना हो गया भाई ये? 2/5 निकालो इसका, 4800। इस 4800 को कौन देगा? इस 4800 को देंगे R और T। R और T नया अनुपात है क्या क्वेश्चन में? कोई नहीं है। कोई सूचना कि S का हिस्सा किसने लिया है? नहीं है। तो S को हटा दो, वही क्या बन जाएगा? फायदे का अनुपात। इसका R का कितना था? 2 और T का कितना था? 1। 4800 को 2:1 में डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 3200 तो इसका और 1600। तो कहने का मतलब ये हुआ कि S को मिलेगा गुडविल। कौन कौन देगा? R और T। तो देखो R कितना दे, R ने कितना देना है? R कैपिटल, R तो देगा 3200 और बाई T कैपिटल, T कैपिटल ने देना है 1600। मिल गए 4800। जो रिटायर होगा उसके बाई में लिख दो। ठीक है, अब देखो यहाँ किसका कॉलम खाली है? R का खाली है, तो यहाँ लिखो 2। R के कॉलम में लिख दो कितने रुपए? सॉरी R ने कितने दिए? 3200 और T ने कितने दिए? 1600। इसका खाली रह गया S का, तो S कैपिटल अकाउंट। कोई डाउट इसमें? सबको क्लियर है? टोटल लगाओ इसका। इसका टोटल आ गया 83,600। इसका लगा लो 50 और 3, 53 और 3, 56, 56,600, 56,800, 57,800, 58,400। ठीक है, इसका आ गया 41,800। चेक कर लो इसको एक बार। अब 83,600 में से इनको लेस करो भाई फटाक से। 83,600 माइनस 6720 माइनस 3200, ये आ रहा है आपका 73,680।
73,680। आंसर चेक कर लो, ये होना चाहिए। ठीक है, 83,600। इसको बाद में देखेंगे अभी। इसके बाद 41,800 माइनस 3360 माइनस 1600। इसका आंसर आ रहा है 36,840। 36,840 41,800 इसका टोटल है। यहां तक को डाउट क्लियर है? अब आप देखो 2। सबसे पहले कैश, हमने एस को 18,080 रुपए का क्या दे दिया? कैश। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 18,080 का दे दिया भाई। और जो बचेगा उसको 3 किस्तों में देंगे, मतलब अभी तो लोन है, अभी तो नहीं दे रहे उसको। ठीक है, तो लिखो यहाँ 2 बीज लोन अकाउंट। बैंक से लोन नहीं लिया, बी का ही लोन बना दिया हमने, बी का कर्जा है हमारे ऊपर, उसको 3 किस्तों में हम दे देंगे आराम से। ठीक है, तो इसका टोटल आएगा 50 माइनस 3600 माइनस 3200 माइनस 1600। टोटल अरे यार 50 प्लस 3600 प्लस 3200 प्लस 1600, 58,400 में से आप लेस करो 6720 माइनस 18,080। ये मेरा बचा 33,600। लोन कितना आ गया? 33,600। लोन कैसे आया दोबारा समझ लो। ये तो बी का एस का पूरा टोटल हो गया। एस के टोटल में से वो कह रहा है 18,080 रुपए तो उसको नगद दे दो, तो मैंने कैश में दे दिया 18,080। और जो बचेगा उसको 3 किस्तों में देंगे। बचा कितना? 33,600। इसको दे देंगे। इसको क्या बना दिया मैंने? लोन। जिस चीज को हम बाद में देंगे वो क्या होता है? लोन। क्लियर है? तो ये अपने आंसर होने चाहिए कैपिटल अकाउंट के। एक बार आप चेक कर लो। ठीक है, नोट करो इसको। अब देखेंगे हम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2014। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। पुरानी वाली बैलेंस शीट को आप देखते चलो। पुरानी वाली बैलेंस शीट है आपकी। सबसे पहले लिखा हुआ कैश। कैश का देखो, कैश कितने रुपए का है? 51,300। अब आप कैपिटल अकाउंट देखो 2 और वाई में। वाई में कोई कैश है क्या? 2 में कैश है 18,080 का। 18,080। 51,300 में से 18,080 घटा दो, 33,220। कोई डाउट इसमें? 2 के कैश को हम घटा देते हैं। इसके बाद देखो आप बिल्स रिसीवेबल, इसमें कोई चेंज है ही नहीं है। कितने का बिल्स रिसीवेबल है? 10,800। इसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है स्टॉक। स्टॉक में कोई चेंज किया है क्या हमने? स्टॉक 40,000 रुपए पर मूल्यांकित किया है। स्टॉक कितने पर मूल्यांकित किया है? रुक जाओ, देख रहे हैं। डेटर कितने का? 35,600। इंफॉर्मेशन में देखो डेटर के लिए 1,700 रुपए का क्या करना है? प्रावधान। तो लिख लो डेटर 37,600 लेस करो पीरियड 33,600। 1,700 रुपए का प्रावधान करना है। ठीक है, तो 1,700 रुपए का प्रावधान करना है तो कर दो। ये बचेगा 33,700, सॉरी 33,900। क्लियर? इसके बाद देखो क्वेश्चन में कह रहा फर्नीचर। फर्नीचर के बारे में इंफॉर्मेशन है क्या? फर्नीचर 6,000 रुपए का। फर्नीचर आपका 6,000 का। इसके बाद इंफॉर्मेशन में प्लांट एंड मशीनरी 18,000 की। प्लांट एंड मशीनरी कितने की? 18। इसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने की? 40। इंफॉर्मेशन वाली, इंफॉर्मेशन में बिल्डिंग है 40,000। इसके अलावा कोई और चीज इंफॉर्मेशन में नहीं है। टोटल इसका लगा लो, ये आ गई हमारी एसेट्स। क्लियर? अब आओ लायबिलिटी पे। लायबिलिटी पे पहले लिखा हुआ बैंक लोन, यहाँ क्यों लिख दो? बैंक लोन कितने का है? 12,800। इसके बाद आप देखो बी का लोन, सॉरी एस का लोन। एस का लोन हो गया ना अपना, कितना निकल के आया था अभी? एस का लोन देखो कैपिटल अकाउंट में कितना निकल के आया था? 33,600। इसके बाद आपका लिखा हुआ है क्रेडिटर। क्रेडिटर में कोई चेंज किया क्या हमने? इंफॉर्मेशन चेक कर लिया करो आप। क्रेडिटर में कोई भी चेंज नहीं है। क्रेडिटर आपका हो गया 25,000। इसके बाद आएगा कैपिटल। कैपिटल में आर, एस चला गया, कौन बचा? टी। आर की कैपिटल कितनी निकल के आई थी हमारी?
73,680 और टी की कितनी निकल के आई 36,840 और सारे पॉइंट कंप्लीट है। टोटल एक बार इसका लगा लो, बराबर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो गलत है। 12,800 प्लस 33,600 प्लस 25,000 प्लस 73,680 प्लस 36,840 टोटल मेरा आ रहा है 18, 19, 20। 18, 19, 20। ऐसे इसका देखो 33,220, फिर देखो 10,800, फिर 40,000, 33,900, 6,000, 18,000, 40,000, 18, 19, 20 दोनों साइड बराबर, तो हमारी क्वेश्चन सही है। क्लियर है, नोट करो। अब बनेगा हमारा एस का लोन अकाउंट। एस लोन अकाउंट, पहला कॉलम डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर जेएफ और फिर अमाउंट। जैसे लेजर का फॉर्मेट बनता है वही बनेगा, ठीक है ना। फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर जीएफ और फिर अमाउंट। अब यहाँ ध्यान दे लो सब बच्चे, ठीक है। अब आप देखो क्वेश्चन में सबसे पहले जो लोन है, लोन हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। बैलेंस शीट में कहाँ लिख रखी है हमने, लायबिलिटी में लिख रखी है, तो उसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ 1 अप्रैल 2014 को बाई बैलेंस डी। कितने का लोन निकल के आया था, 33,000। अब क्वेश्चन में कह रहा है इसको 3 समान किस्तों में भुगतान करेंगे। इसके 3 टुकड़े कर लो, 3 का भाग दो, इसमें कितना आया 11,200। 33,600 में 3 का भाग दो, कितना आया 11,200। ब्याज इस क्वेश्चन में है नहीं, ब्याज होता तो ब्याज की एंट्री भी इसमें कर लेते, अब है नहीं तो करनी है, ठीक है। तो देखो अब 1 साल बाद, इसका 1 साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 2015 खत्म होगा कि नहीं होगा। तो पैसे दे दो, टू कैश 33,600 में 3 का भाग दे दो, कितना आया 11,000 पैसे दे दिए। अब 31/3/15 को निकालो बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी कितना आया 22,400। 33,600 में से 11,200 घटा दो, कितना बचा, 1 साल कंप्लीट हमारा, 1 साल कंप्लीट। दोबारा समझ लो इसको, आपका जो लोन था 1 तारीख को कितने रुपए का था, 33,600। लोन हमेशा ही बाई में लिखना है, बाई बैलेंस बीडी हमेशा, बात आ गई समझ में, ठीक है। कहाँ लिखना है, बाई बैलेंस बीडी, कहाँ लिखना है 1 अप्रैल 2014 को 33,600, ठीक है। अब इसका 1/3 भाग दे रहा हूं मैं, 1/3 11,600, बचा कितना 22,400। किसी किसी बुक में लिखा आता है बाई एस कैपिटल अकाउंट, वो एस कैपिटल यहां नहीं लिखना। अगर आप बैलेंस शीट बनाने के बाद अगर लोन अकाउंट बनाते हो तो यहां बैलेंस बीडी ही लिखा जाएगा। समझ में आ गई बात, क्या लिखा जाएगा, बैलेंस बीडी। एग्जाम्पल्स के को देख के कंफ्यूज मत होना, वो दूसरी कंडीशन होती है, वो आगे अभी आएगी हमारे, ठीक है। इस 33,600 में से 11,200 चुका दिए मैंने, कितना लोन रह गया 22,400। अब तो ये बीडी अगले साल क्या बन जाएगा, इसमें 1 साल बढ़ा दो, 1 अप्रैल 2015 1 साल बढ़ा दो, इसमें 14 था तो क्या हो जाएगा 15, इसको लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, कितना 22,400। कोई डाउट इसमें। इसका फिर 1/3 चुकाना कितना, वही 11,200 चुकाना है 1 साल के बाद, इसमें 1 साल बढ़ा दो, ये हो जाएगा 31/3/16, ये 15 था तो क्या बन जाएगा 16, टू कैश कितना रुपया 11,200। फिर 31/3/16 टू बैलेंस सीडी, कितना बचा 11,200। 22,400 में से 11,200 को घटा दो, कितना बचा 11,200। दूसरा साल कंप्लीट, ये मैंने 2 साल के अकाउंट बना दिए, ठीक है। अगले साल इसमें 1 साल बढ़ा दो, 1 अप्रैल 2016, 15 के बाद क्या आएगा 16, ये सीडी अब क्या बन जाएगा बीडी बाई बैलेंस बीडी 11,200। फिर चुका दो, इसमें 1 साल बढ़ा दो, 31 मार्च 17 टू कैश, कितना चुकाना है मुझे 11,000। कुछ बचा है क्या, 11,200 में से 11,200 घटा, कुछ बचा क्या बैलेंस शीट में, नहीं बचा, अकाउंट मेरा खत्म। कोई डाउट लोन अकाउंट में, क्लियर है। एग्जाम में कभी कभी लोन अकाउंट ही बनाने के लिए दे देता है 4 नंबर का, केवल लोन अकाउंट बस,
ठीक है ना। लॉन के जो स्पेशल क्वेश्चन है वो अभी आगे आएंगे हमारे, ठीक है ना, इसको नोट करो।